विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू डी आर करेक्ट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले करेक्ट ढूंढना है। करेक्ट के बाद इनकरेक्ट हमारा आंसर से डिस्कार्ड हो जाएगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी सी डी में से सॉल्व करने के लिए एनालिसिस करें तो लास्ट से सॉल्व करें, जैसा मैं बता रहा हूँ। तो लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे डी को। डी में है एक्स अपॉन 3, वाई अपॉन 4 एंड जेड अपॉन 5। देन रेशियो ऑफ एक्स बाई जेड इज 237। सो इसको हम इस तरह से लिखे हैं एक्स अपॉन 3, वाई अपॉन 4 एंड जेड अपॉन 5। सपोज ये के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 3k, y इक्वल टू 4k एंड z इक्वल टू 5k। सो रेशियो ऑफ x, y एंड z इज 3k, 4k एंड 5k। एंड इसको फिर से बोलें तो x रेशियो y रेशियो z इज 3, 4 एंड 5। यहां पर बोल रहे हैं कि ये रेशियो 237 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन फॉल्स हो गया, मतलब इनकरेक्ट बन गया। अब अगर हम इधर ऑप्शंस में जाएंगे तो डी इनकरेक्ट हो रहा है, तो डी इनकरेक्ट होने के कारण हमने ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को यहां से आउट ऑफ रेस कर दिया। ए के लिए देखें तो ए यहां पर बोल रहे हैं कि 5% ऑफ 25% ऑफ 1600 इज 50। सो 1600 का सबसे पहले हमें 25% लेना है और 25% के बाद फिर से 5% कैलकुलेट करेंगे। तो 1600 इंटू 25 अपॉन 100 एंड यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 16 इंटू 25, 16 इंटू 25, यहाँ पर ये वैल्यू आती है 400। अब इसका हमें 5% कैलकुलेट करना है। सो 5% मीन्स 400 इंटू 5 अपॉन 100 एंड दिस इज 4 इंटू 5 एंड ये वैल्यू मिलती है 20। सो यहाँ पर अभी लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये वैल्यू 50 मिली, नहीं हमें मिली ये वैल्यू 20। तो ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट हो गया तो हमारे पास में आंसर मिल गया सेकंड ऑप्शन। ये इनकरेक्ट होने के कारण सेकंड ऑप्शन आंसर मिलता है। बी और सी यहाँ पर करेक्ट बन जाएंगे। बट बी और सी करेक्ट कैसे, इनको सॉल्व करने के लिए बी और सी को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सी को सॉल्व करेंगे। सी में है, सी में बोल रहे हैं इफ इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपी 15,000 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज 5,400 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। सो सबसे बेटर यहाँ पर एसआई का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पर एसआई कैलकुलेट कर लें, पी आर टी अपॉन 100। सो P is 15,000 and R is 12% and time is 3 upon 100। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल होगा और ये वैल्यू 4 5 0 इंटू 12 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 4 0 0 आता है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अभी P को चेक करेंगे तो B में है 0.15% ऑफ 33 एंड 1/3 परसेंटेज ऑफ 10,000। तो 10,000 का 33 एंड 1/3 परसेंटेज, अगर इसको देखेंगे तो 10,000 एंड ये वैल्यू मिलती है 100/3।
और इसका परसेंटेज देखना है तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल होगा और ये वैल्यू आती है 10,000 अपॉन 3। इसको डिवाइड करने पर 3,333.33 रुपये आता है। अब इसका फिर से हमें 0.15% कैलकुलेट करना है इंटू 0.15 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मिलता है कि नहीं मिलता है देखते हैं। अगर हम इसको फिर से देखें तो ये वैल्यू 333.33 इंटू 0.0015 एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये वैल्यू 4.999 इसे नियर बाई इक्वल टू 5। इस तरह से यहाँ पर ये ट्रू बनता है और इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, ऑप्शन 1, 3, 4 इनकरेक्ट बन जाता है।